शब्द गाते हैं ना, इसको शब्द बोलने लगे कि गुरुआ ने तो यह महात्माओं ने इसी को शब्द बोल लिया, जो हम शब्द सुनते हैं गाते हैं। ये नहीं है शब्द भाई, आदि शब्द जिसको हमने प्रणव पुरुष बोल रहा है। त्रिकुटी में जो प्रावाणी या पार ब्रह्म में जो प्रावाणी है, उससे सारी वाणी फूट करके आई है, सारे अक्षर 52 अक्षर फूट करके आए हैं, वो है शब्द। और वो मिलता है, पार ब्रह्म कहां मिलता है? जहां पर बांसुरी की धुन सुनाई देती है, सोम का जाप होता है भंवर गुफा में जाकर के। तो घंटा और ज्योति अंतर में सुनते हैं, तब मंदिर में जाने की आपकी पूर्ति होती है। नहीं तो सारी जिंदगी लगे रहना, मंदिर में जाने की पूर्ति नहीं होगी, पेड़ की पूर्ति नहीं होगी, सिर्फ छाया और माया की पूजा करते रहेंगे। इसलिए ये पंथ कलाकंद और मिश्री है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, बल्कि लाग लपेट आप पता नहीं कितनी जगह उलझे हुए हैं, कितनी जगह पूजा करते, कितनी जगह पाठ करते हैं, फिर भी डरते रहते हैं कि ये देवता नाराज हो जा, कदे यू हो जा। तो राधा स्वामी पंथ इस सब से बाहर कर देता है आपको, इस भय से मुक्ति दिला देता है आपको, इस डर से अलग कर देता है आपको। भूत प्रेत पता नहीं कितनी, मसाणी कितनी जगह उलझे हुए, सैयद कितनी जगह उलझे हुए हो, पूजा पाठ कितनी जगह उलझे हुए हो। पूजा पाठ अंतर में करो उस आत्मा की, यज्ञ अंतर में करो। गीता में योग यज्ञ कहा गया है, द्रव्य यज्ञ तो स्थूल यज्ञ हो गया, तपो यज्ञ ज्ञान यज्ञ हो गया, योग यज्ञ, 3 यज्ञ बोले गीता में। तो यज्ञ की पूर्ति जब होगी, मंदिर में जाने की पूर्ति जब होगी, जब अंतर का यज्ञ, वो योग अग्नि, वो ब्रह्म अग्नि से साक्षात्कार, उस ब्रह्म प्रकाश से साक्षात्कार, ब्रह्म ज्योति से साक्षात्कार, या अनुभव में वो चीज उतर जाएगी। इसलिए राधा स्वामी पंथ किसी को किसी झमेले में नहीं डालता, स्पष्ट कहता है वाणी के शब्द कमावा सो गुरु पूरा। जो शब्द का भेद देता है आपको, गुरु सोई जो शब्द से नहीं, शब्द बिना दूसर नहीं से, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन के हो जा धूरा। क्योंकि ये एक ऊंचाई की बात है। दूसरी बात क्या कहते थे मेरे सदगुरु? एक तो कौन सी कही पहली कि राधा स्वामी पंथ निखालस कलाकंद और मिश्री है, जो आपको सारे झमेलों से दूर करता है। सब पेड़ की जड़ में पानी दिलवाता है तो उसके डाल पत्ते तो अपने आप हरे हो जाएंगे। कबीर साहब क्या कहते हैं कि सत्य पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वहां की डारा, उसकी डाल है, मुख्य डाल। त्रिदेवा शाखा भये पत्ते संसारा, कि जो 3 देवता है उसकी 3 शाखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये संसार सारा पत्ते है। पत्ते को पानी दोगे या डार को पानी दोगे या शाखा को पानी दोगे, कोई कामयाबी नहीं मिलती भाई। जड़ों में पानी देना पड़ेगा, और जड़ों में पानी दे दोगे तो सारी शाखा भी हरी हो जाएंगी, पत्ते भी हरे हो जाएंगे और डार भी हरी हो जाएगी। इसलिए सीधा रास्ता बताता है आपको, विचलन का रास्ता ही नहीं बताता, आपको फ्री करता है, स्वामी बनाता है खुद का। यहाँ तो गुरु भी गुलाम बनाते हैं, थारे को गुरु के दर्शन हो गए, मैंने थारा काम कर दिया, कितने पैसे चढ़ाओ, फिर तुम चढ़ाते हो। आते हैं मेरे पास में, होते हैं भक्तों के काम, गुरु के विश्वास पे भक्तों के बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। उजड़े हुए आशियाने बस जाते हैं, है मेरे पास बैठे हुए हैं। खुद विमल बैठी हुई है, खुद मैं अपने परिवार में ऐसे से आया हुआ जहां उजड़न में कोई कमी नहीं रही। सड़क पे आ गए, मकाना की बोली लगने का टाइम आ गया, लेकिन सतगुरु के चरण पढ़ते ही सब कुछ अपने आप। तो ये चीजें कब आती हैं, उजाड़ कब होते हैं? जब हम बट जाओ अंदर में, 20 जगह बट जाए, 20 जगह माथा झुकाते हैं हम। एक जगह फुड़ा लो, मैं तो ये नहीं कहता यहां फुड़ा लो,
एक चीज ना मान लो, जो आदमी पत्थर ने भगवान मान लेता है उसमें प्रकट हो जाते हैं। नामदेव ने नहीं प्रकट कर लिए थे, मीराबाई नहीं प्रकट कर लिए थे, लेकिन जब मीराबाई को रैदास मिले तो मूर्ति फेंक दी कि चोरी होगी। वह टाइम आता है जब तक उसकी श्रद्धा जागनी थी तो मूर्ति रखती थी वो, तो मंदिर की सीढ़ियां पर सो रही थी, वो चोरी होगी मूर्ति, भागती भागती तक के कसर रहेगी। जो सब कुछ मानते, अपना पति मानते, अपना भगवान मानते, जिस चीज को चोरी हो जाती है वो। तो रविदास जी के पास जाती है कि वो मूर्ति तेरे अंदर में बसी हुई है, सबके अंदर में बसी हुई है, पत्ते पत्ते में बसी हुई है, सबके अंदर उस भगवान को, उस कृष्ण को देख। तब वो निराकार भक्ति शुरू होती है, तब वो राधा स्वामी पंथ की भक्ति शुरू होती है। तो इसलिए ये नखालस, कलाकंद और मिश्री है, जो आपको सब चीजों से, सब लाग लपेट से, सब बीमारियों से, बीमार घर में बीमारियां क्यों बड़ी रहती हैं, कलेश क्यों बड़े रहते हैं कि किसी का विचार कुछ है, किसी का विचार कुछ, सारे बटे हुए हैं। जब एक आदमी 20 जगह 30 जगह बटा हुआ है, इसकी मान कर लूं, इसकी मान कर लूं, ये सारी माया का खेल है। मैं नहीं कहता, ये शंकराचार्य जी जो हिंदुओं के सबसे बड़े महात्मा हुए जो हिंदू धर्म के, ये गीता कहती है आपके 7वें अध्याय में कि देवी देवताओं की पूजा वो करता है जो काम्य पुरुष है, अविवेक की है, अल्पमेध सा बोल है, उसको अल्प बुद्धि है जिनकी। एक तत्व को मानेंगे जो विवेक की है, और एक चीज मान लो, एक चीज मान लो, एक उसी को परम मान लो। लेकिन पंच तत्वों को मानोगे तो अंदर का भेद मिल जाएगा, पत्थर को, मूर्ति को मानोगे तो वहां तक की, जहां तक की भक्ति वहां संभव हो सकती वो मिल जाएगी। लेकिन वो भी एक सीढ़ी, जैसे मीरा ने छोड़नी पड़ी हुआ, नामदेव ने छोड़नी पड़ी हुआ, क्योंकि वो तो चीज हमारे अंतर में आती है, वो हमने भी करी है पूजा वो। लेकिन आखिर में कहां आता है आदमी के अंतर में भगवान को ढूंढता है, और वो है कलाकंद और मिश्री। सारी लाग लपेट से दूर हो जाता है, और जो लाग लपेट लेकर के सत्संग के साथ जुड़े रहते हैं उनको कोई फायदा नहीं होता, होता है तो सीमित होता है। दूसरी बात कहते थे कि राधा स्वामी पंथ हाथी की पैड़ है। हाथी की पैड़ का मतलब होता है कि सबसे बड़ा पंजा माना जाता है हाथी का, कि सारे जितने भी पैड़ हैं, जितने पंजे हैं, उसकी उस पंजे में आ जाते हैं, समा जाते हैं। राधा स्वामी पंथ किसी की बुराई नहीं करता। क्यों नहीं करता? कारण है इसका कि इसमें पूरी 18 मंजिल तय करी जाती है, और उसमें सारे मत संप्रदाय, सारी पूजा पाठ रास्ते में आ जाती हैं। तो किसकी कहेगा कि ये गलत है, ये गलत है? सच्ची है, लेकिन यहां तक की है। 18वीं मंजिल पर जाकर के पूरी तरह से जड़ और चेतन अलग अलग हो जाते हैं, पुतली यहां की चढ़ जाती हैं। जो मृत्यु का अनुभव होता है वो हो जाता है। महात्मा बुद्ध वाली जो बात है ना, वहां जाकर ऐसी हालत हो जाती है, जो बोधिसत्व बोला है ना कि मुक्ति के द्वार पर जाकर के उल्टा आ जाता है महात्मा। क्यों आ जाता है? अग मौत है, संसार में आना पड़ता है। वो मालिक उससे काम लेता है, संसार में वापिस भेजता है, तो कमा के कहां जाएगा? नहीं जाने दूंगा तेरे को। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान हो गया तो आनंद में लेट गिर कहने लगे, मेरे क्या की जरूरत नहीं रही। शास्त्र कहते हैं कि इंद्र महाराज ने आकर के प्रार्थना करी कि इस ज्ञान को बांटो, जगत कल्याण के लिए इसने लेकर ना पढ़ो इस आनंद को। तो बड़ी मुश्किल से तैयार करा, उसको बोल दिया बोधिसत्व। आगे क्या थी? मौत थी बस। इस शरीर से छुटकारा था, मुक्ति थी, आनंद धाम था, स्वामी धाम था। तो उस मुक्ति के स्वाद ने छोड़ करके दुनिया में लौट आए, कर्म के संसार में लौट आए।